अभी सब ठीक है। क्या बताऊं मैं आपको भाभी, घर में कुछ भी ठीक नहीं है। से बहुत पैसे ले रखे हैं। उनको कॉल करने की दोबारा से मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं डर रही थी, पता नहीं भैया मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मुझे शर्म आ रही थी उनसे पैसे मांगने में, इसलिए मैं आपके पास चली आई। मेरी सोने की चेन रख लो। हाँ, मैं आपके पैसे बहुत जल्दी वापस कर दूंगी। अगर मैंने आपके पैसे वापस नहीं किए तो आप ये सोने की चेन अपने पास रख लें। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आज के बाद ये सब बातें मत करना। और हाँ, आज ना मैं इनसे बात करती हूँ, ये राज की कहीं अच्छी जॉब लगवा देंगे। हाँ, तुम टेंशन मत लो। भाभी तुम अचानक कैसे? ठीक हूँ, आप कैसे? मैं ठीक हूँ। बिना बाहर बहुत धूप है। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ? चाय लेकर आऊँ, कोल्ड ड्रिंक लेकर आऊँ या फिर पानी लेकर आऊँ? मेरे लिए ना पानी लेकर आ जाओ। ठीक है, मैं पानी लेकर आती हूँ। तू यहाँ बैठ, हम बाद में बातें करते हैं। ठीक है, तू बैठ, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। ठीक है भाभी। प्रिया, ये लो पानी। प्रिया कहाँ खो गई? पानी। हाँ भाभी, बहुत सॉरी। मैं भाभी से बात कैसे करूं? पता नहीं भाभी मेरे बारे में। और बता, घर में सब कैसे? हाँ भाभी, सब ठीक है। क्या बताऊं मैं आपको भाभी, घर में कुछ भी ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? भाभी, आपको तो पता है मेरे ससुर जी की तबीयत बहुत ख़राब है और इनका बिजनेस भी अच्छे से नहीं चल रहा है। बच्चों की नए स्कूल में एडमिशन करवानी है। मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे पैसों की ज़रूरत है। मैंने सबसे मांग के देख ली, किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी। अब मैं आपके पास आई हूँ। पहले ही मैंने भैया से बहुत पैसे ले रखे हैं। उनको कॉल करने की दोबारा से मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं डर रही थी, पता नहीं भैया मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मुझे शर्म आ रही थी उनसे पैसे मांगने में, इसलिए मैं आपके पास चली आई। सोचा आप मेरी मदद करेंगी। भाभी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। अगर आपके पास पैसे हैं तो प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। भाभी, ये तू कैसी बातें कर रही है पगली? अरे मैं तेरी मदद नहीं करूँगी तो कौन करेगा? तू ये सब छोड़, तू बता तुझे कितने पैसों की ज़रूरत है? भाभी 50-60 हज़ार। भाभी वैसे भी मैंने भैया से बहुत पैसे ले रखे हैं और आपसे भी। अब ना आप ऐसा करो, मेरी सोने की चेन रख लो। हाँ, मैं आपके पैसे बहुत जल्दी वापस कर दूंगी। अगर मैंने आपके पैसे वापस नहीं किए तो आप ये सोने की चेन अपने पास रख लेना भाभी। पर इस टाइम मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है भाभी। अरे ये तू कैसी बातें कर रही? मुझे तुम्हारी सोने की चेन नहीं चाहिए। तुम्हें पैसों की ज़रूरत है ना? मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। क्या बोले जा रही हो कि मैं भैया को कॉल नहीं कर सकती? मुझे शर्म आ रही है, डर लगता है कि भैया मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अरे क्या सोचेंगे? तुम्हारा भैया तुम्हारी मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? और वैसे भी अगर तुम अपनी प्रॉब्लम अपने भैया को बताती ना तो वो तुम्हारी मदद ज़रूर करते। वो कहीं से भी पैसे अरेंज करके तुम्हें पैसे ज़रूर देते। वो तुम्हारी मदद ज़रूर करते। तुम्हें अपने भैया को कॉल करना चाहिए था। तुम क्या सोचती रहती हो? आगे से ये सब मत सोचना। तुझे जितने भी पैसों की ज़रूरत है ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। आपके होते हुए मैंने कभी अपने आप को अकेला नहीं समझा। मुझे पता है और कोई मेरी मदद करे या ना करे, आप मेरे साथ हमेशा खड़ी रहेंगी और मेरी मदद करेंगी। आपके होते हुए मैं अपने आप को कभी अकेला नहीं मान सकती। आप हमेशा मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ी रही हैं भाभी। बात कहूँ, आज बोल ही देती हूँ। जब से मैं इस घर में शादी करके आई हूँ ना, तब से लेकर आज तक मैंने तुम्हें कभी अपनी ननद नहीं समझा। मैंने तो तुम्हें अपनी बेटी समझा, अपनी बेटी की तरह प्यार किया है।
कभी ये सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं कि तू मेरी ननद है। मैंने तुझे अपनी बेटी की तरह प्यार किया और इन्हीं हाथों से तुम्हारी शादी भी की है। और मैंने तुमसे हमेशा कहा है कि जब भी तुझे यहाँ आना हो, अपने मायके आना हो, तो ये सोच के मत आया कर कि मैं अपने भैया भाभी के पास जा रही हूँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ। ये घर तुम्हारा भी है, जितना ये घर मेरा और तुम्हारे भाई का है उतना ही घर तुम्हारा भी है। तुम्हारा जब मन चाहे तुम यहाँ आ सकती हो, रह सकती हो, ये तुम्हारा घर है। और मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ, माँ जैसी हूँ। माँ, ये मत सोचना तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तुम मुझे कॉल करना, अपने भैया को कॉल करना। एक सेकंड, तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। मेरे एटीएम में अभी 40,000 है। तुम ऐसा करो, इसमें से 40,000 निकाल दो, बाकी के मैं तुम्हें पेटीएम कर दूंगी। तुम्हारे भैया से लेकर मैं पेटीएम कर दूंगी। सोच क्या रही हो? लो। थैंक यू भाभी। भाभी, सब लोग यही कहते हैं कि माँ बाप के चले जाने के बाद लड़की का मायका ख़त्म हो जाता है, लेकिन भाभी आपने कभी मुझे माँ की कमी महसूस होने नहीं दी। जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है आप हमेशा मेरी माँ की तरह मेरे साथ खड़ी रहती हैं। माँ की तरह मेरा ध्यान रखें। जितना प्यार माँ मुझसे करती थी उससे ज़्यादा प्यार आप और भैया मुझसे करते हैं। मुझे कभी ये महसूस नहीं होता कि आप मेरी भाभी हो। ऐसा लगता है जैसे आप भाभी नहीं, मेरी माँ हो। थैंक यू भाभी। मैं आप बहुत अच्छी हो। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसी भाभी मिली, भाभी नहीं माँ मिली। थैंक यू भाभी, थैंक यू। आज के बाद तुम ये सब बातें मुझसे मत करना, ठीक है? तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना, तुम मुझे कॉल कर देना या तो अपने भाई को कॉल कर देना। और आज जब ये आएंगे तो मैं इनसे बात करूँगी, ये राज की जॉब कहीं ना कहीं लगवा देंगे। तुम ऐसा करो, अभी जाओ एटीएम से पैसे निकालो और पहले तो अपने बच्चों के एडमिशन करवाओ। जो भी काम तुम्हें करवाने हैं ना वो करवा लो। बाकी के जितने भी पैसे बचते ना मैं तुम्हें बाद में ट्रांसफ़र कर दूँगी। हाँ जा। अभी अब मैं चलती हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाना है ससुर जी को देखने। भाभी, मैं फिर से आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू भाभी, आपने मेरी मदद की। थैंक यू कहना बंद करो। सुनो, तुम्हारे ससुर जी ठीक हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं चलती हूँ भाभी। हाँ ठीक है, सुनो, मैं तुम्हारे ससुर जी को देखने हॉस्पिटल ज़रूर आऊँगी। हाँ, टेंशन मत लेना, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारे ससुर जी ठीक हो जाएंगे। हे भगवान, प्रिया बहुत टेंशन में, इसकी सभी टेंशन दूर कर दो, इसकी मदद करो, सब ठीक हो जाए भगवान।